बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमरस बोन के एनाटॉमी पर डिस्कशन करेंगे, मगर इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्किपुला बोन पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमरस बोन पर डिस्कशन करेंगे। ह्यूमरस बोन पर डिस्कशन करने से पहले आपने याद रखना है कि ये हमारा जो अपर लिम्ब होता है ये उसका बोन है, और अपर लिम्ब में ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। कैसे होता है? लॉन्गेस्ट बोन होता है। अब चूंकि ये लॉन्गेस्ट बोन होता है तो उसको आसानी के लिए हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक को हम क्या कहेंगे, ये वाला हमारे साथ हो गया अपर एंड हो गया। क्या हो गया? अपर एंड। और ये हिस्सा हमारे साथ क्या हो गया? लोअर एंड हो गया, लोअर एंड। और ये जो दरमियान में हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? शेफ्ट हामो कहेंगे। क्या कहेंगे? शेफ्ट हामो कहेंगे। सबसे पहले हम अपर एंड पर डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं कि अपर एंड में क्या होता है। अपर एंड में याद रखें कि एक राउंड हिस्सा होता है, अपर मोस्ट हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड हम कहते हैं ये। और हेड के लिए आपने याद रखना है कि ये 1/3 ऑफ स्पेयर को ऑक्युपाई करता है, 1/3 ऑफ स्पेयर को ऑक्युपाई करता है। और साथ में ये जो हमारा स्केपुला बोन होता है, और मैंने क्या बताया था कि स्केपुला बोन के साथ ग्लेनाइड फोसा होता है, तो ये हेड इस ग्लेनाइड फोसा के साथ जॉइन होता है और क्या बनाता है? ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट यानी वो जॉइंट जो ग्लिनाइड फोसा और ह्यूमरस के दरमियान में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट कहेंगे। और इसके अलावा इसे हम शोल्डर जॉइंट भी कह सकते हैं। शोल्डर जॉइंट क्योंकि ये हमारे शोल्डर एरिया में होता है, शोल्डर गर्डल में होता है, तो इसी वजह से हम यह शोल्डर जॉइंट कहते हैं। अब हेड के नीचे क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, और उस एरिया को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। और ये एनाटॉमिकल नेक जो है ना, क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर इसमें भी फ्रैक्चर आ सकता है। मगर ये भी याद रखे कि इसमें जो फ्रैक्चर आता है ये रेयर केसेस में आता है। कैसे? रेयर केसेस में आता है। और कौन से लोगों में आता है? ओल्ड पीपल में ज्यादातर आता है। कौन से वाले में? ओल्ड एज पीपल में, ओल्ड एज पीपल में ये आता है। अब एनाटॉमिकल नेक के नीचे इंटीरियर साइड पे एक ट्यूबरकल होता है, एक रफ एलिवेशन होता है, और उसको हम क्या कहेंगे? लेजर ट्यूबरकल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? लेजर ट्यूबरकल हम कहेंगे। और ये कौन से साइड पे होता है? इंटीरियर साइड पे होता है। कहां पे होता है? इंटीरियर साइड पे होता है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट अपर एंड में और लेटरल साइड पे एक और एलिवेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजर ट्यूबरकल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर ट्यूबरकल हम कहते हैं। और ये कौन से साइड्स पे होता है? ये लेटरल साइड्स पे होता है, लेटरल साइड्स पे होता है। अब दोनों ट्यूबरकल के दरमियान यानी लेजर और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान एक ग्रू होता है, और उस ग्रू को हम क्या कहेंगे? उस ग्रू को हम एंटर ट्यूबरकुलर ग्रू हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटर ट्यूबरकुलर ग्रू। नाम से पता चलता है दोनों ट्यूबरकुलर के दरमियान जो ग्रू होता है, तो एंटर ट्यूबरकुलर ग्रू हम कहेंगे। या इसके अलावा आप उसे बाइसेप्टल ग्रू भी कह सकते हैं, बाइसेप्टल ग्रू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाइसेप्टल ग्रू। बाइसेप्टल ग्रू हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे बाइसेप मसल होते हैं उसका जो लॉन्ग हेड होता है तो इसके टेंडम इसमें अटैच होता है, तो उसी वजह से हम क्या कहते हैं? बाइसेप्टल ग्रू हम कहते हैं। लोगों देखिए रानी जी, अब इस बाइसेप्टल ग्रू के 2 लेफ्ट होंगे, एक ये वाला हिस्सा होगा, एक ये लेफ्ट होगा, ये साइड जो कि मेडियल साइड को है, और ये वाला एक दूसरा ये हो गया। अब जो मेडियल साइड को है उसे हम क्या कहेंगे? मेडियल लेफ्ट हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेडियल लेफ्ट हम कहेंगे।
और दूसरा उसके साथ क्या होगा, लेटरल लिप होगा। क्या होगा, लेटरल लिप होगा। अब ये जो बाइसेप्टल ग्रू है या इसके अलावा जो लेजर या ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसके नीचे एक और नेक होता है, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, और उस कंस्ट्रक्टेड एरिया को हम क्या कहेंगे, सर्जिकल नेक हम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्जिकल नेक। और ये सर्जिकल नेक जो है ना, क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट पारो फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन साइट पारो फ्रैक्चर। और ये भी याद रखें कि इसके साथ एक नाभ रिलेटेड होता है, और उस नाभ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी नाभ हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी नाभ हम कहते हैं। जब भी ये सर्जिकल नेक में जब भी ये बोन सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर होता है, तो ये बाज़ औक़ात ये ऑक्सिलरी नाभ भी डैमेज हो सकता है। अब सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर नीचे, कितना, 0.5 सेंटीमीटर नीचे एक और नेक लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्पलाजिकल नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्पलाजिकल नेक हम कहते हैं। और ये जो मार्पलाजिकल नेक होता है, ये क्या करता है, हमारा अपर एंड को हमारे शेफ्ट से सेपरेट करता है। अब इस मॉडल के जरिए हम बताना है, ये क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से ऊपर कौन सा वाला हिस्सा है, अपर एंड है। अपर एंड में मैंने क्या बताया कि ये क्या होगा, हेड होगा, और ये 1/3 ऑफ स्पेयर को ऑक्युपाई करता है, और ये क्या करता है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। इसके अलावा इसके नीचे एक कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। और एनाटॉमिकल नेक के नीचे यानी इंटीरियर साइड्स पे लेजर ट्यूबरकल होता है, और लेटरल साइड्स पे ये ऐसे लगा होता है। ये इसका इंटीरियर साइड हो गया, ये पोस्टीरियर, ये लेटरल, और ये मेडियल बॉर्डर हो गया। तो लेटरल बॉर्डर पे एक और रफ एलिवेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। दोनों ट्यूबरकल के दरमियान एक ग्रू होता है, और इसको हम क्या कहेंगे, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रू हम कहेंगे। अब इस इंटर ट्यूबरकुलर ग्रू का ये मेडियल लिप हो गया, और ये क्या हो गया, लेटरल लिप हो गया। इसके नीचे एक और कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल नेक कहते हैं। और सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर एक और लाइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्पलाजिकल लाइन कहते हैं, या मार्पलाजिकल नेक कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ क्या शुरू होता है, शेफ्ट शुरू होता है। अब अपर एंड के बाद हम शेफ्ट पर डिस्कशन करेंगे। मैंने क्या बताया कि ये हमारा क्या है, हमारे ह्यूमरस का अपर एंड है, और ये लोअर एंड है। दरमियान में जो हिस्सा बचता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शेफ्ट हम कहेंगे। अब यहाँ देखें, ये शेफ्ट का इंटीरियर व्यू है, और ये वाला शेफ्ट का पोस्टीरियर व्यू है। ये जो शेफ्ट होता है ना, उसको आसानी के लिए मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक को मैं क्या कहूँगा, अपर हाफ कहूँगा। क्या कहूँगा, अपर हाफ कहूँगा। दूसरे को हिस्से को मैं क्या कहूँगा, लोअर हाफ कहूँगा। अब दरमियान में जो रहता बचता है, तो ये क्या होगा, मेडल होगा, मेडल ऑफ द शेफ्ट। तो मेडल में और लेटरल साइड पे, जहाँ पे मेडल में, मेडल ऑफ शेफ्ट, और कहाँ पे, लेटरल साइड पे, कहाँ पे, लेटरल साइड पे एक रफ एलिवेशन होता है, और उस एलिवेशन को हम क्या कहेंगे, डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी। और इस डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी के साथ एक खास किस्म के मसल्स अटैच होते हैं, और उस मसल्स को हम क्या कहेंगे, डेल्टाइड मसल्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टाइड मसल। अब इसके अलावा, डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी के अलावा, पोस्टीरियर साइड पे एक स्पाइरल ग्रू होता है। क्या होता है, एक स्पाइरल ग्रू होता है, और उस ग्रू को हम क्या कहेंगे, उसको हम स्पाइरल ग्रू कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पाइरल ग्रू हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रू हम कहेंगे। इसके अलावा आप रेडियल ग्रू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेडियल ग्रू भी कह सकते हैं। और इसमें एक खास किस्म के नाप पास होता है, और उस नाप को हम क्या कहेंगे, उस नाप को हम रेडियल नाप हम कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियल नाप। अब ये जो स्पाइरल ग्रू होता है, या जो मेड ऑफ शेफ्ट होता है ना, ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है ना, तो मैंने क्या बताया कि जो स्पाइरल ग्रू है, और इसमें कौन सा नाप पास होता है, रेडियल नाप पास होता है।
तो बाज़ औक़ात ये भी डैमेज हो सकता है। अब हमने क्या बताया कि एक अपर हाफ है, दूसरा हमारे पास क्या है, लोअर हाफ है। तो अपर हाफ क्या है, ये राउंड होगा। कैसे होगा, राउंड होगा। और जो लोअर हाफ है ना, ये कैसे होगा, ये होगा फ्लैट होगा। कैसे होगा, फ्लैट होगा। अब जबकि ये फ्लैट है ना, तो ये क्या है, ये इसका लेटरल बॉर्डर होगा, एक लेटरल बॉर्डर, और दूसरा क्या होगा, मेडियल बॉर्डर होगा। क्या होगा, मेडियल बॉर्डर। इसी तरह दो सरफेसेस होंगे, एक क्या होगा, एक एंटीरियर सरफेस होगा, पोस्टीरियर सरफेस होगा, और एक इंटीरियर सरफेस होगा। तो क्या था, ये हमारा शेफ्ट था। यहाँ पे देखिए, ये क्या था, हमारा अपर एंड है, और ये क्या है, लोअर एंड है। दरमियान में जो हिस्सा बचता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शेफ्ट हम कहेंगे। और मैंने क्या किया कि ये शेफ्ट का अपर पार्ट हो गया, और ये शेफ्ट का लोअर पार्ट हो गया। ये अपर पार्ट आप देख रहे हैं, ये कैसा है, राउंड है। कैसा है, राउंड है। और लोअर पार्ट आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, मैंने क्या बताया कि प्लेट है। एक एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, दूसरा क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। और टू बॉर्डर है, एक मेडियल बॉर्डर है, और दूसरा क्या है, लेटरल बॉर्डर है। दरमियान में मैं क्या बताया कि दरमियान में मिड पार्ट में क्या होता है, इसके लेटरल सरफेस पे, लेटरल एस्पेक्ट पे एक रफ एलिवेशन होता है। और इस रफ एलिवेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम डेल्टाइड ट्यूबरिसिटी हम कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक स्पाइरल ग्रूव भी होता है। कैसे, कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्पाइरल ग्रूव कहते हैं या रेडियल ग्रूव कहते हैं। और इसमें एक नाप पास होता है, उस नाप को हम क्या कहेंगे, उस नाप को हम रेडियल नाप कहते हैं। अगर यहाँ पे आपका ह्यूमरस टूटता है, तो ये क्या होगा, आपका ये जो रेडियल नाप है, ये भी डैमेज हो सकता है। अब शिप के बाद हमारे पास क्या बचता है, लोअर एंड बचता है। ये याद रखें कि ये लोअर एंड का इंटीरियर व्यू है, और ये क्या है, पोस्टीरियर व्यू है। हम लोअर एंड के सबसे पहले हम इंटीरियर व्यू पर डिस्कशन करेंगे। तो लोअर एंड के इंटीरियर व्यू पे यहाँ पे देखें, मेडियल साइड पे एक क्या होता है, एक और एलिवेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मेडियल इपिकंडाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडियल इपिकंडाइल कंडाइल कहते हैं, मेडियल इपिकंडाइल। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लेटरल साइड पे भी एक कंडाइल होता है। कैसे होता है, एक इपिकंडाइल होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, लेटरल इपिकंडाइल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल इपिकंडाइल हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, लेटरल इपिकंडाइल के ऊपर एक बोनी रिज होता है, और उस रिज को हम क्या कहेंगे, लेटरल सुप्राकंडाइलर, लेटरल सुप्राकंडाइलर कंडाइलर रिज हम कहेंगे। क्या कहेंगे, रिज हम कहेंगे। बिल्कुल आसान है। लेटरल इपिकंडाइल के ऊपर जो रिज होगा, तो हम क्या कहेंगे, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज हम कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह मेडियल इपिकंडाइल के ऊपर भी एक रिज होता है, और जैसे हम क्या कहेंगे, आपको अभी याद होगा, तो ऐसे हम क्या कहेंगे, मेडियल सुप्रा इपिकंडाइलर रिज हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेडियल सुप्रा इपिकंडाइलर रिज हम कहेंगे। और ये जो मेडियल और लेटरल सुप्रा इपिकंडाइलर रिज होता है, ये आगे जाकर शेफ्ट का लेटरल और मेडियल बॉर्डर बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, मेडियल इपिकंडाइल के नीचे एक और कंडाइलर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ट्राक्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राक्लिया हम कहते हैं। और ट्राक्लिया से लेटरल साइड पे और लेटरल इपिकंडाइल के नीचे एक और कंडाइल होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम किपिट्यूलम हम कहेंगे। क्या कहेंगे, किपिट्यूलम हम कहेंगे। अब किपिट्यूलम से प्रॉक्सिमल साइड पे एक पोसा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेडियल पोसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियल पोसा हम कहेंगे। अब रेडियल पोसा, यहाँ पे ट्राक्लिया के प्रॉक्सिमल साइड पे भी एक पोसा होगा, और उस पोसा को हम क्या कहेंगे, कोरोनाइड पोसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरोनाइड पोसा हम कहेंगे। और ये कोरोनाइड पोसा क्या करता है, जब हम हैंड को फ्लेक्स करते हैं ना, तो ये कोरोनाइड प्रोसेस आप
अल्ना को रिसीव करता है, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना को रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मैंने क्या बताया कि एंटीरियर साइड पे ये क्या है, रेडियल फोसा है, और ये क्या है, अल्ना कोरोनाइड फोसा है। तो ये इसी तरह लगा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये इसी तरह लगा होता है। जब हम हैंड को फ्लेक्स करते हैं तो ये क्या है, रेडियस का हेड है, और ये कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना है। तो ये कहाँ पे आते हैं, जब हम हैंड को फ्लेक्स करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, और इसमें ये क्या करता है, इसको लॉक करता है। ठीक है, अब हम किस चीज पर डिस्कशन करेंगे, उसके पोस्टीरियर साइड पर डिस्कशन करेंगे। तो पोस्टीरियर साइड पर क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे कोरोनाइड पोसा है, रेडियल पोसा है, तो बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे इसी तरह एक और पोसा होगा, और उस पोसा को हम क्या कहेंगे, ये पोस्टीरियर साइड पे होता है, पोस्टीरियर साइड पे होता है, पोस्टीरियर सर्फेस, ये पोस्टीरियर साइड पे हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, ओलिक्रानून फोसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलिक्रानून नून फोसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलिक्रानून फोसा हम कहेंगे। और ये क्या करता है, ये अल्ला बोन का ओलिक्रानून प्रोसेस को रिसीव करता है। क्या करता है, ओलिक्रानून प्रोसेस को रिसीव करता है। किस एक्शन में, जब हम एल्बो जॉइंट को या हैंड को हम एक्सटेंड करते हैं, जब हम एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पोस्टीरियर, ये तो इंटीरियर था, तो ये क्या था, पोस्टीरियर व्यू था। पोस्टीरियर व्यू पे ये जो पोसा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ओलिक्रानून पोसा है। ठीक है, ये हमारा हाथ क्या है, प्लेक्स है। ये फॉर एग्जांपल अल्ना बोन है, और ये क्या है, हमारा हैंड प्लेक्स है, और ये क्या है, ओलिक्रानून प्रोसेस है। जब हम हैंड को एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये इसमें चला जाता है, और फिर ये हमारा जो हैंड होता है ये आगे नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारा ओलिक्रानून पोसा है यहाँ पे, और ये क्या है, ओलिक्रानून प्रोसेस है। जब हम हैंड को एक्सटेंड करते हैं तो ये ओलिक्रानून प्रोसेस ओलिक्रानून पोसा में चला जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये लॉक हो जाता है। तो इसी वजह से ये मज़ीद आगे नहीं जा सकता। खुदा न खास्ता अगर किसी का ये ओलिक्रानून प्रोसेस टूट जाता है तो फिर क्या होगा, हैंड बिल्कुल आगे जा सकता है। और उस डियर स्टूडेंट, ये था हमारा ह्यूमरस बोन। हमने क्या बताया कि एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है, और दरमियान में क्या होगा, शेफ्ट होगा। ये अपर एंड क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है, और लोअर एंड अल्ना और रेडियस से मिलकर एल्बो जॉइंट बनाता है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम रेडियस और अल्ना पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज ज़वार यूसुफज़ई को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।